आज़ादी से लेकर अब तक देश में दलितों की हालात में खास तब्दीली नहीं आई। आज भी देश के कई हिस्सों में उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज भी कई इलाकों में मंदिरों में उनके जाने पर पाबंदी है। एक युग तक सत्ता और सियासतदान भी उस तबके से दूरी बनाए रखे और आज भी वो है तो सिर्फ वोट बैंक। आज की राजनीति में तो दलितों में महादलित के वजूद को तलाश कर उनमें दूरी पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए आज भी बाबा साहब आम्बेडकर उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि रोजाना उस तबके के साथ हर मोर्चे पर जुल्म हो रहा है और संविधान का गला घोटा जा रहा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना उसकी मूल आत्मा में है और प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग इसी अल्फाज के साथ की गई। हमारे संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया। जाति, रंग, भाषा, धर्म और मजहब के नाम पर किसी तरह की गैर बराबरी या भाषा को खारिज करते हुए सबको समान अधिकार की बात कही गई। ये दूरगामी और प्रभावी सोच भीमराव अंबेडकर की ही थी। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश को एक धागे में पिरोना जरूरी भी था तो चुनौती भी, और उसका पूरा ख्याल रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया। मुल्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती मना रहा है। गरीबों और दलितों के दर्द और तकलीफों से वाबस्ता होते हुए बाबा साहब ने अपनी एक उम्र गुजार दी। बाबा साहब भी खुद महार जाति में जन्मे थे, जिसे देश के तथाकथित ऊंची जाति के लोग अछूत मानते थे। समाज के उस कोड के शिकार खुद बाबा साहब भी अपने जीवन के हर पड़ाव पर बनते रहे। स्कूल में ही उनका सामना भेदभाव और जातियों के अंतहीन परंपराओं से हुआ। जहां उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बैठाया जाता था तो प्यास से हलक सूखने पर भी पानी पीने की इजाजत तक नहीं थी। कुछ अरसे बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अंबेडकर को ही बुलाया था। 1925 में अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में सभी यूरोपीय देशों वाले साइमन आयोग में शामिल किया गया। कल तक अछूत समझे जाने वाले अंबेडकर जानी मानी हस्ती बन गए थे। उन्होंने जातिवाद को लेकर कांग्रेस जैसे संगठनों के नजरिए पर जमकर प्रहार किए। महात्मा गांधी से भी कई मसलों पर उनका खुला मतभेद था। महात्मा गांधी दलितों को हरिजन कहते थे, जिस पर बाबा साहेब को खासा ऐतराज था। बाबा साहेब ने दलितों के लिए करुणा नहीं बल्कि समानता की वकालत की। अंबेडकर एक अच्छे लेखक और विद्वान भी थे। हालांकि कुछ लोग उन्हें सिर्फ समाज सुधारक ही मानते रहे, लेकिन अंबेडकर दूरगामी सोच के थे। इसलिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का मुखिया सरकार ने अंबेडकर को ही बनाया था। 1951 में हिंदू कोड बिल को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस बिल के मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक बराबरी की मांग की गई थी। और देश में गहराई तक बसे सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को जवाब देते हुए अंबेडकर ने एक सार्वजनिक सभा में बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इस साथ मेरा नया जन्म। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज जब एक नेता एकाएक खुद को पिछड़ा का सपूत बताकर पीएम हाउस में एंट्री मांग रहा है, वहीं एक दलित महिला के घर में रात गुजारकर ही खुद को सर्वमान समझने या बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमीन की दरारें हुबहू उन सियासी हथकंडों को मुंह चिढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रासंगिक बनाती है। R24 न्यूज के लिए धनबाद से तापस गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।